Assalamu alaikum. I am Sir Akbar, your English teacher, and this is book 7 for class 7. ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है और इस फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ जनवरी 2021 और इसमें हम ये जो चैप्टर है ये पढ़ेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी। एक्सपोर्ट मीन वो चीज़ें जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को बेचता है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, और क्वालिटी कहते हैं खासियत, खूबी को कहते हैं। तो बरामदी खासियत, बरामदी चीज़ों की खासियत, खूबियाँ। तो इस चैप्टर में क्या है मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि ये कहानी है जो कि एक नावल जो तहरीर किया है लीना डिंगरा ने, उससे लिया गया है। और मुसन्निफ़ा जो है वो यूरोप जाकर यूरोप में रहा करती थी। जब उन्होंने लाहौर छोड़ के यूरोप गई तो उस वक्त उनकी उम्र थी 11 साल, यानी 11 साल की उम्र में वो लाहौर छोड़कर यूरोप चली गई। और इस इक़्तिबास में ये वो बयान करती है कि अपने वो तजुर्बात कि जब वो किसी बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ पर हैंडी क्राफ्ट यानी दस्तकारियाँ बेची जा रही हैं, और ये वहाँ जाती है और वहाँ से शॉपिंग करती है। तो उसमें किस तरीके से ये शॉपिंग करती है और ये शॉपिंग का पूरा जो है तो खद व खाल यानी उस सूरत हाल कि किस तरीके से वो शॉपिंग करती है उसके बारे में बयान करती है। तो इस चैप्टर में सारी की सारी बातें इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में है और उनकी चीज़ों के बारे में है कि आपको पता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में क्लॉथ्स से लेकर यानी मैन वुमेन चिल्ड्रन के क्लॉथ से लेकर यहाँ तक के कटलरी और जो है तो यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह, और इसके अलावा जो है फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, और यहाँ तक के हर एक चीज़ वहाँ दस्तयाब हो जाती है। यानी एक ही जगह पर वो तमाम चीज़ें इंसान को दस्तयाब हो जाती हैं जिसके लिए उसे मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना पड़ता है। इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में यहाँ दिया गया है और इस चैप्टर में ये लिखा गया है कि किस तरह वो औरत जो है तो जाती है अपने लिए चप्पल ख़रीदती है और कमीज शलवार ख़रीदती है और ज्वेलरी ख़रीदती है, और रंग बरंगी जो है ना वहाँ चीज़ें रखी हुई होती हैं, और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की दस्तकारियाँ जो कि चाहे वो जो है तो किसी मुल्क को या किसी मुल्क के सूबे की जो है ना कल्चर की अक्कासी करती है, उसके बारे में वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं और वो वहाँ जाकर ख़रीदती है। तो वहाँ यहाँ पर जो है तो उन चीज़ों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे वहाँ पर जो है तो कारपेट्स, क्लॉथ्स और आइवरी यानी कि हाथी के दांत से बनाई गई चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, रंग बरंगे जो है तो आर्ट्स और क्राफ्ट्स के यानी कि फ़नकारे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बनाए गए चीज़ें, बॉक्सेस और बैग्स, यहाँ तक कि रेशमी कपड़े जो कि कश्मीर से लाए गए हों, और मुख्तलिफ़ यानी कि सूबों की अक्कासी करती हुई, जैसे बलूचिस्तान की कोई चीज़ मशहूर है वहाँ की दस्तकारी, वहाँ के कपड़े और वहाँ के जो है ना कशीदाकारी की हुई है कपड़े, और ब्राइड के कपड़े यानी दुल्हन के, और ग्रूम के यानी दूल्हा के कपड़े, यानी कि सारी चीज़ें जो है वहाँ पर दस्तयाब होती हैं इस शॉपिंग सेंटर में। और ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है और इसके जो है तकरीबन 3 फ्लोर होते हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर, और मुख्तलिफ़ फ्लोर्स पर उन्होंने चीज़ों को जो है ना कैटेगराइज़ किया हुआ होता है जहाँ पर लोग जो है तो जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें ज़िक्र की गई हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन, वहाँ पर लकड़ी से बनाए गए चीज़ें, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना शो पीस जो कि घर में सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और फिर जो है ना वेडिंग सीज़न में शादी के जब मौसम आता है जहाँ पर जो लोग यानी ज़्यादातर जिनकी शादियाँ हो रही होती है तो वो शादी के लिए फ़र्नीचर और शादी के लिए जो है ज़ेवरात और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यहीं से ख़रीदते हैं। तो
यहाँ अक्सर जो है तो उनको रियायत से चीज़ें भी मिल जाती हैं, डिस्काउंट के साथ भी, और प्रमोशन भी लगते हैं, जिससे उनको मौजूदा कीमत में, यानी कि अगर रिटेल में जो कीमत है उससे भी होलसेल कीमत पर उनको मिल जाते हैं, यानी सस्ते में चीज़ें जो है ना वहाँ पर मैसर होती हैं और मिल जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में और फिर वर्ड्स मीनिंग्स जो है जो ख़ास मैंने आपको बताई भी थी, अभी फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। असाइनमेंट में भी मैंने बताया है। एक वर्ड है बाबल्स, बाबल्स कहते हैं अंगूठियों को, और ब्रिक मीन ओल्ड फर्नीचर को कहते हैं, पुराने फर्नीचर को। इसी तरीके से इन सस्पेंडेड का मतलब होता है गुस्सा होना, इश्तियाल दिलाना, भड़काना। फिर उसके बाद है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है फिगर, यानी कि कोई शख्सियत या कोई हिंसा, जैसे नंबर, उसे भी फिगर कहते हैं। डिज़ाइन यानी नक्श व नगार बनाए गए कोई चीज़, डिज़ाइन। और ये थे वर्ड्स मीनिंग जो वहाँ पर मैंने उसमें भी दिए हुए हैं आपके असाइनमेंट में, जो मैंने आपको अभी बताया। एग्जास्परेशन भी वहाँ उसमें दिया हुआ है। एग्जास्परेशन का मतलब होता है कि किसी को गुस्सा दिलाना और उसको जो है तो वो इश्तियाल में लाना या भड़काना, ये मीनिंग है इसकी। तो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। Assalamu alaikum, I am Sir Akbar, your English teacher, and this is English literature for class 7. And how are you students? I hope you all will be fine. So in today's lecture, it's assignment number 1 of January. In this assignment, you will find some words, meanings, and reference to context. So let's start the video. Baubles. Baubles means showy trinkets, यानी अंगूठियों को कहते हैं। Baubles कहते हैं अंगूठी को। showy माने दिखाना, trinkets गिफ्ट्स या अंगूठियाँ, छल्ले, trinkets भी अंगूठी को कहते हैं। bric a brac mean old furniture, पुराने फर्नीचर को कहते हैं bric a brac। decked up mean dressed up and decorated, यानी जिसको अच्छे तरीके से ड्रेसअप किया गया हो, यानी लिबास पहनाया गया हो और उसे आरास्ता किया गया हो, सजाया गया हो। डेकोरेटेड, सजाना। इनसस्पेंडेड मीन इरिटेशन, यानी गुस्सा दिलाना। इरिटेट इसका वर्ब है, गुस्सा दिलाना, भड़काना। इरिटेशन नाउन है इसका, यानी इश्तियाल, गुस्सा। मोटिव मीन अ फिगर या डिज़ाइन। फिगर हिंसे को भी कहते हैं, फिगर किसी शख्सियत को भी कहते हैं, यानी पर्सनैलिटी को भी फिगर कहा जाता है। और डिज़ाइन जिस पर नक्श व निगार बनाए गए हों। तो इसके बाद है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। एक्सरसाइज है A2 पेज नंबर 119। जैसे कि यहाँ पर ये लाइन दी गई है, बट दीज आर डैश व्हाट डू आई डू विद दीज। ये लाइन जो है आपके बुक से, उस लेसन से ली गई है। चैप्टर है एक्सपोर्ट क्वालिटी, उस चैप्टर से ली गई है। और उसके बारे में फिर 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स, ये अल्फाज कौन कहता है, एंड टू होम, और किस से। द वुमेन सेज दिस टू द कैशियर, वो औरत, वो खातून ये अल्फाज जो है कहती है किससे, कैशियर से, ख़जानची से कहती है। वाई डज़ द स्पीकर नॉट कंप्लीट द फर्स्ट स्टेटमेंट, कि बोलने वाले शख्स ने ये पहला बयान कंप्लीट क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं करता है। द स्पीकर वॉज गोइंग टू से, स्पीकर ये कहने जा रहा होता है, यानी वो कहना चाहता था। बट दीज आर स्टेम्स, के लेकिन ये स्टेम्स हैं। शी रियलाइज्ड, उसे ये एहसास हुआ, दैट शी वुड लुक सिली, पॉइंटिंग द ऑब्वियस, दैट इज़ वाई शी डिड नॉट कंप्लीट द फर्स्ट
स्टेटमेंट कि उसे ये एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ा यानी बेवकूफ़ सी लगती है, पॉइंटिंग इशारा कर रही है उस ज़ाहिरी चीज़ की तरफ, क्योंकि वो अपना पहला बयान मुकम्मल नहीं कर सकी। What response does she get to her question? उसने कौन सा जवाब उसे मिला उसके सवाल का, यानी उसके सवाल का उसे कौन सा जवाब मिलता है। She is told that these are stamps. उसे ये कहा जाता है कि ये स्टैम्प्स हैं, यानी जवाब में उसे कहा जाता है कि ये स्टैम्प्स हैं। What mood does this put her in? कि इसमें उस लड़की का क्या मिजाज बयान किया गया है या क्या मिजाज बताया गया है। जैसे she feels exasperated, she feels exasperated यानी उसे गुस्सा आ गया था, यानी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे गुस्सा आ गया हो। exasperated मीन गुस्सा होना, भड़काना, इश्तियाल दिलाना। इरिटेट की मीनिंग है exasperate मीन गुस्सा दिलाना, भड़काना या गुस्से में होना। तो ये दोनों काम आपने अपने रजिस्टर में लिखने हैं और चैप्टर का टाइटल बनाकर, जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी, और फिर ये काम आपने लिखना है अपने रजिस्टर में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।